यूँ तो दुर्गा पूजा का हर दिन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब श्रद्धालु सुबह सुबह एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं। यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि बंगाल की धरती और आस्था की गहराई से जुड़ा एक अद्भुत धरोहर है। यह परंपरा केवल दुर्गा पूजा में ही मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर कोला बहू पूजा क्या होता है। कोला बहू एक अनोखी परंपरा है जिसमें कोला बहू असल में एक माँ की डोली होती है जिसमें झककर कुछ ले जाया जाता है नदी किनारे तालाब में, और वहाँ से पूजा पाठ करके कुछ पूजन की सामग्री होती है जो कि गुप्त रखी जाती है, उसे लेकर आया जाता है मंदिर में या झरने के किनारे से। इस डोली को ले जाने के बाद वहाँ विधिवत इसका प्रारूप होता है, विधिवत पूजा होता है, काफ़ी विधि विधान से इसका पूजा होता है। वहाँ पे सारे वस्तुओं को नदी में स्नान कराया जाता है, फिर इसे सफ़ेद या लाल और पारंपरिक साड़ियों से रंगी हुई पारंपरिक रंग से रंगी हुई साड़ियों को सजाकर से ढककर यहाँ लाया जाता है। इस पर सिंदूर लगाया जाता है, मानो यह किसी नवविवाहित वधू हो जिस पे किसी की नज़र लग सकती है। मंदिर में प्रवेश, ढाक की गूंज, शंख ध्वनि और भक्तों की जय जयकार के बीच इस कोला बहू को बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा पंडाल तक लाया जाता है। माँ दुर्गा के साथ ही इसे विराजमान किया जाता है। यही वो क्षण है जब पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास और रहस्य से भर उठता है। हर कोई माँ की जय जयकार करते हैं, पूजा और आरती अभी से शुरू हो जाता है, मंदिर में अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद वो पारंपरिक हर पूजा पाठ हर एक चीज़ यहाँ मनाया जाएगा जो कि मंदिर में आवश्यक होती है। पूजा में जो विधिवत होती है वो सारे विधि विधान आज से शुरू हो जाएंगे। इस कोला बहू पूजा के बाद शुरू हो जाता है। ढाक की गूंज, शंख ध्वनि और भक्तों की जय जयकार के बीच कोला बहू को बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा पंडाल में लाया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कोला बहू का महत्व क्या है, आखिर क्यों यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है, लेकिन इसके बारे में सबको जानकारी नहीं दी जाती। क्या कारण है कि इसे गुप्त रखा जाता है? इसमें एक रहस्य का रंग भी जुड़ जाता है। लोक मान्यता है कि प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। पेड़ पौधे, जल और धरती को माँ की तरह मानकर पूजा करने वाले सनातनियों की परंपरा है और ये हमारे देश में प्राचीन काल से चल रही है। कोला बहू भी उसी शक्ति का रूप है जो माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होकर इस आस्था को और भी गहरा करती है। आप यहाँ गौर करेंगे, यहाँ तो प्रकृति की पूजा जैसे कि फूल पत्ते और कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ होती हैं, आयुर्वेदिक सामग्रियाँ होती हैं और प्रकृति यानी। ঠাকুর মশাই আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে বলরাম চক্রবর্তী। বলরাম চক্রবর্তী, আপনি কোথায় থেকে আসছেন পূজা করতে? পুরুলিয়া থেকে বড়া করে এসছেন। এই যে আমাদের পুজোতে প্রথম পুজো হয় সপ্তমী পুজো, যাকে কোলা বউ বলা হয়, সেটা আবার কি? কোলা বউ হচ্ছে একটা নবপত্রিকার অংশ, যেটা সকলেই বলে যে গণেশের বউ, সেটা গণেশের বোন হয়। ঠিক আছে, এবারে এই যে নবপত্রিকা যেটা 9 ধরনের জিনিস দেওয়া হয়, এটাকে বলা হয় নবপত্রিকা বা কোলা বউ। তো এটা হচ্ছে মা দুর্গার প্রথম অংশ, সেটাই হচ্ছে নবপত্রিকা। মানে মন্দিরে আগমনের প্রথম অংশ। আজ থেকে মন্দিরে উনি আসেন আর আজ থেকে প্রথম পূজাটা, মেন পূজাটা থাকে এবং বিসর্জনের দিনে তিনি সবার আগে চলে যান। এটার নাম হচ্ছে কোলা বউ বা নবপত্রিকা। ঠিক আছে, পরে আমরা আবার কথা বলবো ঠাকুর মশাই থেকে, আরও নিয়ে অনেক পয়েন্টস আছে সেগুলো অ্যানালাইজ করব। হ্যাঁ, এখন ঠাকুর মশাইকে ছাড়ছি পুজোর জন্য। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमने जब पंडित जी से इस बात पर जानकारी मांगी कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, सप्तमी को कोला बहू क्यों लाने जाया जाता है, तो पंडित जी ने बताया कि इसे कोला बहू, बेल भरनी और पत्ता पूजा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है और अधिकतर लोग इसे भगवान गणेश की पत्नी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह माँ दुर्गा के रूप का ही एक संक्षिप्त रूप है जिसके यहाँ तो प्रकृति की पूजा जैसे कि फूल पत्ते और कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ होती हैं, आयुर्वेदिक सामग्रियाँ होती हैं और प्रकृति यानी नदी के किनारे किया जाता है। सारे लोग होते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर प्रकृति के हर एक रंग को यानी और सुबह के सूरज के उठती हुई लालिमा के दौरान इसकी पूजा की जाती है।
ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और रोमांचकारी दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए पूरे गांव वाले जो भी इस पूजा पंडाल के सनातनी बंधु होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। सुबह का समय हो, नदी का किनारा हो, ढाक की थाप गूंज रही हो, महिलाएं आलता और सिंदूर से सजी हो, पुरुष अपने पारंपरिक वस्त्रों में श्रद्धा के साथ शामिल है। यह दृश्य अपने आप में इतना भव्य होता है कि हर कोई भाव विभोर हो जाता है। कोला बहु पूजा न सिर्फ धार्मिक आस्था है बल्कि समाज और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। सरस्वती सरस्वती
মাথা লাগবে